मैंने वापस आकर मिडिल स्कूल टीचर बनने का फैसला किया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहले ही दिन मेरे स्टूडेंट्स मुझे प्रैंक करेंगे। मेरे बिजली की तेजी वाले रिएक्शन से स्टूडेंट्स जो हंसने का इंतजार कर रहे थे पूरी तरह हैरान रह गए। उन्हें यह नहीं पता था कि मैं नेवी सील्स में काम करता था और मैंने असली गोलीबारी और असली लड़ाई देखी है। मैं शांति से पोडियम तक गया, मुड़ा और बोर्ड पर अपना नाम और फोन नंबर लिखा। तभी मेरी जेब में अचानक मेरा फोन बजा, लेकिन जब मैंने उठाया तो चारों तरफ सन्नाटा था। मैंने भीड़ में कुछ चेहरों को देखा जो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे और मुझे बेबसी महसूस हुई। तो मैंने उन्हें स्पेशल फोर्स के तरीके से सबक सिखाने का फैसला किया। मैंने सप्लाई बॉक्स से एक रबर बैंड निकाला और यूं ही चौक का एक टुकड़ा उठा लिया। एक घमंडी नजर से मैंने उन्हें फिर से नमस्ते किया। इसमें कोई शक नहीं था कि मैं वह राउंड जीत गया था। अगले दिन क्लासरूम का माहौल अजीब लगा। स्टूडेंट्स अब ज्यादा शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी थोड़ी बेइज्जती थी। उन्हें क्या पता था कि मेरे पास पहले से ही एक प्लान था। मैंने उनसे कहा कि अगर कोई मेरे 3 सवालों के जवाब दे दे तो मैं उन्हें क्लास से जल्दी जाने दूंगा। फिर मैंने अपना पहला सवाल पूछा, सिगरेट के केमिकल किस चीज से बने होते हैं? जब मेरे बगल में बैठे टोनी ने तीनों सवालों के सही जवाब दिए तो मैंने उसे बिना किसी हिचकिचाहट के जाने दिया। जैसे ही टोनी ने अपना बैकपैक कंधे पर लटकाया और अकड़कर बाहर चला गया, बाकी क्लास तुरंत एक्साइटेड हो गई। जो क्लास पहले बोरिंग थी वह अचानक से लाइवली हो गई और मैंने अपना साइंस लेसन शुरू करने का मौका लिया। लेकिन यह शांत रूटीन ज्यादा देर तक नहीं चला। उस दिन जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, मुझे बताया गया कि 5 स्टूडेंट्स को लड़ाई के लिए निकाला जा रहा है। जब मैं मौके पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि यह टॉप क्लास और जैक के बीच झगड़ा था। उन्हें फिर से लड़ते देखकर मैं जल्दी से बीच में आया और जैक को रोका। फिर मैंने माफी के 5 लेटर निकाले। यह आखिरी मौका था जब मैंने स्कूल बोर्ड से उनके लिए लड़ाई की थी। तभी 5 स्टूडेंट्स को एहसास हुआ कि मैं उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। उसी समय जैक की हालत को बेहतर ढंग से समझने के लिए मैंने उसके घर जाने का फैसला किया। एक टूटे फूटे पब्लिक हाउसिंग यूनिट में मैं जैक की दादी से मिला, लेकिन जैसे ही मैं बैठा मुझे बताया गया कि जैक गायब है। मैंने आसपास देखा और दीवार पर बॉक्सिंग के पोस्टर और शेल्फ पर दर्द कम करने वाली दवा की बोतलें देखी। मैं तुरंत समझ गया कि जैक किस हालत से गुजर रहा है, इसलिए मैं उस बॉक्सिंग जिम की ओर भागा जहां वो ट्रेनिंग करता था। Gentlemen, sorry for interrupting. I'm looking for my student, a young man, Lei Wei Chong. He's about this height, 16 years old. लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं कितना शांत और अच्छे कपड़े पहने हुए दिख रहा हूं, तो उन्होंने मुझे नीचा देखा और कहा कि दफा हो जाओ। ठीक तभी मुझे जिम के अंदर से मदद के लिए एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और अचानक एक लॉकर से पेशाब बहने लगा। मेरी नजरें तुरंत बदल गईं और मेरे और उनके बीच लड़ाई शुरू होने वाली थी।